सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। ये थे जनाब मुस्तकीम कुरैशी साहब बेहतरीन शार, आप हजरात की समातों के हवाले कर रहे थे और माशाल्लाह आप हजरात बहुत दुआओं से नवाज रहे थे। जनाब अबू तालिब का जिक्र कर रहे थे। बाबुल भाई आप पीछे बैठे हो, बाबुल भाई आगे तशरीफ़ ले आए, आगे तशरीफ़ ले आए, आपका आगे होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत उम्दा सुनना है। जनाब अबू तालिब का जिक्र कर रहे थे मुस्तकीम भाई, सलीम भाई, देखिए एक ऐसा शायर पेश करना है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और हमारे दरमियान में 3 नायाब हीरे भी मौजूद हैं जो पूरी हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। जनाब अनवर सैदरी साहब और एक स्पेशल जो हमारे हुसैनी ब्राह्मण जनाब गुलशन पाठक साहब, ये वो हस्ती है, ये वो शख्सियत हैं जिनके पूर्वज, जिनके बुजुर्ग, जिनके आबा व अजदाद करबला के वाक़े में शुमार होने के लिए गए थे। माशाल्लाह हमारे लिए फ़ख्र की बात है जनाब गुलशन पाठक साहब हमारे रूबरू हैं और इंशाल्लाह मक़ता महफिल आपके मैं गोश गुजार करूँगा इंशाल्लाह उनको। मैं जनाब अबू तालिब का जिक्र कर रहे थे जनाब मुस्तकीम साहब के कलामे पाक की आयत तो पेश कर कोई, कलामे पाक की आयत तो पेश कर कोई, कलामे पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे। कलामे पाक की आयत तो पेश कर कोई, बतौर खास जाना तक आवाज जारी है। कलामे पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे ऐलान की दलील तो दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, किसी और को नबी का वसी, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे ऐलान की दलील तो दे। तो अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। या अली, या अली, या अली, या अली। अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। मैं यहाँ से 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ मातम के हवाले से, खास स्टेज से दुआओं चाहूँगा। मातम के हवाले से एतराज़ ये होता है कि जंजीर का मातम न करिए, कुछ लोग करते हैं, कमा का मातम न करिए, आग का मातम न करिए, इससे नुकसानात हैं। मेरी ज़िंदगी में तो आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं ये कहता हूँ हाँ इंशाअल्लाह जंजीर का मातम। अब देखिएगा 4 मिसरे पेश करता हूँ, जो जिसको समझ में आएगा वही बोलेगा। एक नई नहज है, जंजीर का मातम, कमा का मातम, ब्लेड का मातम, आग का मातम बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं तीसरा चौथा मिसरा जो हजरात समझेंगे वही बोलेंगे। बतौर खास पेश करता हूँ कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज गुजर नहीं सकते। अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते। बतौर खास पेश कर रहा हूँ, अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज गुजर नहीं कर सकते। तो गमे हुसैन में बाबुल भाई, गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, बतौर खास गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, हम अपना दिल भी निकाले तो मर नहीं सकते। गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। एक और जवाब देता हूँ मैं, जो लोग मुखालफत करते हैं मातम की, जंजीर का मातम न करिए, कमा का मातम न करिए, मैं कहता हूँ क्यों ना करिए भाई, आपको परेशानी क्या है, आपको जहमत क्या है कि जो लोग नहीं करते उसकी वजह क्या था जो हम लोग मातम करते हैं। इससे बड़ा फायदा शायद आप हज़रात न सुना हो कि अली के लाल का मातम जो कर नहीं सकते, पुले सिराज से हरगिज गुजर नहीं सकते, गमे हुसैन में सीने से रोजे आशूरा, हम अपना दिल भी निकालें तो मर नहीं सकते। अब शेर पेश करता हूँ कि शब्बीर का मातम जो नहीं करते हैं, सवाल पढ़े आवाज़ बुलंद, मैं अपने 4 मिसरे पेश करता हूँ और दूसरी मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ। बतौर खास दुआओं से नवाज दीजिएगा अगर किसी काबिल हो इंशाअल्लाह। एक बाबा से बुलंद नारे सवाल पढ़ा एक और सवाल पढ़े बाबा से। जो लोग
नहीं करते हैं शबीर का मातम, बहुत पुराने हैं इसलिए मेरे जहन से निकल गए। जो लोग नहीं करते हैं शबीर का मातम, करना पड़ेगा उनको भी तकदीर का मातम। जो लोग नहीं करते हैं, क्या वजह है, क्यों करते हैं हम इंशाल्लाह और क्या हमें सवाब मिलता है। जो लोग नहीं करते हैं शबीर का मातम, करना पड़ेगा उनको भी तकदीर का मातम। तो मिल जाए लहू मेरा शहीदों के लहू में, मिल जाए लहू मेरा शहीदों के लहू में, इस वास्ते करता हूं मैं जंजीर का मातम। मिल जाए लहू मेरा शहीदों के लहू में, मिल जाए लहू मेरा शहीदों के लहू में, इस वास्ते करता हूँ मैं जंजीर का मातम, इस वास्ते करता हूँ मैं जंजीर का मातम। मेरे 4 मिसरों की फरमाइश हुई है, मर्जियत के हवाले से है, मैं पेश कर रहा हूँ। अभी एक वक्त आया था कि ईरान की जंग होने वाली थी अमेरिका से और आगाज़ भी होने वाला था, लेकिन ईरान ने छोड़ दिया किसी मसलहत की बिना पर। और एक और वजह है क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, अमेरिका तेरे दम से परेशान बहुत है। ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, ए रहबरे मिल्लत तेरी ये शान बहुत है, अमेरिका तेरे दम से परेशान बहुत है। तो ये सोच के ईरान ने अमेरिका को छोड़ा, बच्चा है सुधर जाएगा शैतान बहुत। ये सोच के ईरान ने अमेरिका को छोड़ा, बच्चा है सुधर जाएगा शैतान बहुत है। ये सोच के ईरान ने अमेरिका को छोड़ा, बच्चा है सुधर जाएगा शैतान बहुत है। आइए हज़रात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और किसी तहमीद की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका लबो लहजा, उनका अंदाज़, उनकी शायरी खुद उनका तारुफ है। मेरी मुराद है निहायत व एहतराम साहब में गुजारिश करता हूँ जनाब सलीम जहरी साहब से दुआएं और बारगाह मौला में नज़ान अक़ीदत पेश फरमाएं। एक बावा से बोले नारे सरवास्ते इस्तेक़बाल फरमाएं। आप हज़रात नारा हैदरी। हुसैनी चौक पर मौजूद हुसैनियों को इस हुसैनी का सलाम पेश करता हूँ और आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह मौला सलामत रखे, अस्करी भाई को बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं और सभी अशार बहुत अच्छे पेश कर रहे हैं जितने भी शायर यहाँ पर मौजूद हैं। और कसम खुदा की बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। कायनात के मौला की यौम विलादत मना रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां बैठो, जिस जगह बैठो, अली का जिक्र किया करो, क्योंकि मेरे मौला ने चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, हमें शर्मिंदा होने नहीं दिया जो हम अली का जिक्र ना करें। और ये भी याद रखना मेरे नौजवानों कि नारा लगाते वक्त ये मत देखना कि जवाब देने वाले कितने हैं, क्योंकि तुम क्वालिटी वाले हो, क्वांटिटी वाले नहीं हो। हमेशा अली का जिक्र करते रहो, क्योंकि अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की। सुनिए, अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की, अली के इश्क में जन्नत जरूर मिलती है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और ये सामने कुछ आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, मजा आएगा। चेहरे आंखों से आंखें मिलाकर, मैंने कहा ना कि हम अली वाले, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आंखों से आंखें ना मिलाएं। अली का जिक्र जमानत है कामयाबी की, अली के इश्क में जन्नत जरूर मिलती है, अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिले या ना मिले, मगर ये तय है कि लानत जरूर मिले। मौला सलामत रखिए और पहचान है हमारी। क्या बात है, जियो जियो। देखिए माशाल्लाह, आखिरी मजमे तक जवाब चाहता हूं कि तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर। सुनो, तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। तीसरे चौथे मिसरे पर आखिरी बंदे तक चाहूंगा दाद। तुमसे तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर, हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे। और बादे रसूल छीन ली जागीर फातिमा, मैशर में तुम रसूल को क्या मुंह दिखा। क्या बात है, अली मौला
तो मिट सकी ना वो काबे की एक लकीर। हैदर के आशिकों को भला क्या मिटाओगे, और बाधे रसूल छीन ली जागीर फातिमा। महशर में तुम रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। और ये भी सुनिएगा, बहुत से लोग तबर्रुक खाते भी हैं और उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं कि फतवे। बाबुल भाई सुनिएगा, मौला सलामत रखिए, आपका ये नूरानी चेहरा कामयाब रहे हमेशा, बेहतरीन जश्न और जिस तरह से भागदौड़ की आपने, मौला सलामत रखिए। और जितने भी लोग इस जश्न से जुड़े हुए हैं, मौला के सदके में हमेशा शादो आबाद रहें। कि फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, हम उल्फत शब्बीर के सांचे में ढले हैं। फतवे असरअंदाज ना होंगे ये तुम्हारे, हम उल्फत शब्बीर के सांचे में ढले हैं। अमा तुम अपनी बताओ कि नमकवार हो किसके, हम लोग तो मजलिस के तबर्रुक पे पले हैं। अमा तुम अपनी बताओ। गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी, गुजर रही है तबर्रुक पे जिंदगी अपनी, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए ना हैदरी। मौला सलामत रखिए। वाह वाह वाह, जियो मौला। सबकी ज़ियारत करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मेरे हक में दुआ कीजिएगा। और ये भी सुनिएगा, याद आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, मजलिस के मुखालिफ हो तो मस्जिद में न जाना। ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, अब पता चलेगा कि यहाँ पर मजमा कैसा बैठा हुआ है। ऐ शेख है एक बात मुझे तुमको बताना, मजलिस के मुखालिफ हो तो मस्जिद में न जाना, हम कातिले जहरा पे तबर्रा तो करेंगे, ये जुर्म है तो शौक से दुश्मन हो जमाना। कसम खुदा की रूहानी गिज़ा मिलती है मुझे जब नारे लगते हैं और हैदर हैदर की आवाज बुलंद होती है। और ये भी सुनिए कि फैसला है, वहां से जी जी वहां से नारा लगना चाहिए आखिर बजने तक। हाँ शाबाश, कौन है वहां पर बैठा मौला का चाहने वाला, ये लगाओ नारा वहां से जियो। और सुनिएगा कि फैसला है दुनिया का, फौज शाम हारी है, फैसला है दुनिया का, फौज शाम हारी है, मुर्तजा के बच्चों की कायनात सारी है। सुनिएगा तीसरे चौथे मिसरे पर सलावत भेजिएगा, सलावत आगा है भाई, जैसे नारे लगा रहे हैं वैसे सलावत भेजिए। ये और हम मौला अली से इश्क करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। मेरे मोहम्मद ने कहा है कि अली से इश्क करो, अली का जिक्र करो, क्योंकि अली का जिक्र इबादत है। इसलिए सलावत भी बुलंद तरीन भेजिए आप लोग। लगना चाहिए कि हम फैसला पेश कर रहा हूं कि फैसला है दुनिया का, फौज शाम हारी है, मुर्तजा के बच्चों की कायनात सारी है। कान खोल कर सुन लो ए यजीद के तोतो, करबला हमारी है, हर बला तुम्हारी है। मौला के जाने मैं आके बैठ जाऊंगा आगे। शाबाश जियो, मौला सलामत रखे। और यहाँ से देखिए बहुत अच्छा सुन रहा है, मौला सलामत रखे। आपको एक मतलब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। और जनाब आवा, इसमें एक शेर ऐसा आएगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर है। एक मतलब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ कि सुनिएगा, सिर्फ अली अली होगा और कोई आवाज नहीं आएगी। नारा हैदर, आराम से, कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़ इमाम हो, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़ इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। शेर पेश कर रहा हूँ मौला अली के चाहने वाले आप सब, कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़ इमाम है, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़ इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। और करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम,
पानी भी उनके हाथ का पीना हराम। नहीं मौला, अब शेर पेश कर रहा हूं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं और सुनो जैसे चाहे सुन लो ये शेर। कसम खुदा की अपने कस से बड़ा शेर कह दिया मौला ने अता की। सुनिएगा कि जिसमें मैं हुसैन का इस्तेमाल और जिंदगी को दूर से मेरा सलामे करते नहीं तो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब है सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे कि शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम हुसैन जवाब सलाम है। और मौला सलीम पूछ रहा है बसत अदब, क्या आपके गुलामों में उसका भी नाम है? सलावत दीजिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मौला सलामत रखे। आइए आइए सलामत नारा भेज, आइए आइए आइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 4 मिसरे सुनिएगा। हुसैनी चौक पर आप मौजूद हैं, मौला सलामत रखे। सुनिएगा कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। सुनिएगा महाराज साहब, सुनिएगा। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। सलावत दीजिएगा, सलावत। लेकिन माहौल बहुत जरूरी है। अली मौला हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्श मोहल्ला बिछा के सोए हैं। जमीन पे अर्श मोहल्ला बिछा के सोए हैं। और यहाँ से आपकी फरमाइश और रहमत तमाम आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फरमाइश है वो पूरी कर दूँ, मौला अब्बास की शान में है। सलावत भेजिएगा आप लोग। उससे पहले कुछ मिसरे आ रहे हैं कि मौला की छाने वाले बैठे हुए हैं कि एक ही वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, एक ही वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने गर सजदा किया है तो खुदा है। तीसरा चौथा मिसरा पूरी तवज्जो कि एक ही वक्त में 40 घरों में जो हो मौजूद, उस जात ने गर सजदा किया है तो खुदा है। बेकार की बहसों को ना उन्वान बनाओ, जब कह दिया हैदर ने खुदा है तो खुदा है। मौला हैदर हैदर सब मिलकर और देखिए, शाबाश मौला सलामत रखे। अगर कोई कुरान के खिलाफ या मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम पर फर्ज है। या 4 में से पेश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाना है तुम्हें। इसके बाद आपकी फरमाइश और रहमत तमाम कि मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाना है तुम्हें, छत पर एक परचम अब्बास लगाना है तुम्हें। अगर कोई भौंकेगा कुरान और मोहम्मद के खिलाफ, उसका पुतला सरे बाजार जलाना है।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बाबुल भाई फरमाइश पेश कर रहा हूँ और बाबुल हवाइज के दर से मौला करे आप सब अपनी मुरादें पाएं कि कुल्ले इमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, कुल्ले इमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। कुल्ले इमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। मैं देखिएगा कुल्ले इमा का पिसर बैत देखिएगा, मौला सलामत रखे, बैत पे पूरी तवज्जो। कुल्ले माँ का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास, जिससे इस्लाम में रोशन वो दिया है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बास है और हमारा खास है कि ये बंदी खास तौर से कि जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो। एक एक मिसरे पे लुत्फ लीजिएगा, मौला अब्बास के आशिक बैठे हुए यहाँ पर। या यूं कहूँ कि शक्ल हैदर की शान में अशार पेश कर रहा हूँ। दुआएं चाहता हूँ कि जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के कदमों में समंदर देखो, आज प्यासे के हैं कदमों में समंदर देखो, भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो। बैत देखिएगा, मौला सलामत रखे। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के हैं कदमों में समंदर देखो, भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो, कि ऐसा हरगिज़ कभी जर्रार नहीं करते हैं, भागने वालों पे हम वार नहीं करते हैं। भागने वालों पे हम माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे। मौला के आशिक हैं, इनको देखकर याद आ रहा है कि मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा। मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा, और जो अहले बैत के दुश्मन पर लानत न भेजेगा तो गुर्दे छीन दूंगा। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो, भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो, कि ऐसा हरगिज़ कभी जर्रार नहीं करते हैं। हाय हाय जियो, और मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है तूफान न मिलेगा तुमको। बैत पे पूरी तवज्जो, मौला सलामत रखे, कि मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है तूफान न मिलेगा तुमको, कि शोर ही शोर कयामत का सुनाई देगा, ख्वाब में भी तुम्हें अब्बास दिखाई देगा।
सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि शायद मेरे हक में दुआएं मुकम्मल हो रही है, पूरी हो रही है। इनकी सेहत के लिए बाज़ बुलंद सलावत भेजिएगा। अरे हुसैन यूं ही नहीं, ये वाला आपके लिए चाचा मैं पेश करना चाहता हूँ कि हुसैन हम पर अगर मेहरबान हो जाए, हुसैन हम पर अगर मेहरबान हो जाए, शऊर अपना भी हुर के समान हो जाए। आपके लिए है, हुसैन हम पर अगर मेहरबान हो जाए, शऊर अपना भी हुर के समान हो जाए। अगर हुसैन से इजहार हो मोहब्बत का, तो 80 साल का बूढ़ा जवान हो जाए। अरे मौला, तो 80 साल का बूढ़ा जवान हो जाए। और इस जो मैं मुसद्दस की बंद पेश कर रहा हूँ, आखिरी बंद सुनिएगा, मौला सलामत रखे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि और पढ़िए, पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप देखिए, जैसा सुनेंगे मैं वैसा सुनाऊंगा, सलावत भेजिएगा। सुनिएगा कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे। मेरा मौला अब्बास यजीदी लश्कर की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो कैसे हलचल मचती है यजीदी लश्कर में। पूरी तवज्जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे। सुन, इतिहास दूसरे मिस्र में पेश हो रहा है कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। छोड़ के हाथ से वो नेजा और खंजर भागे। शेर को देख के, देखिएगा, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे कि बोले आपस में नहीं भागो, कि बोले आपस में नहीं भागो, दिलावर आया जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया। हैदर जी बिल्कुल। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। छोड़ के हाथ से वो नेजा और खंजर भागे। शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे कि बोले आपस में नहीं भागो, दिलावर आया जिसने खैबर को उखाड़ा था वो। सलावत दीजिएगा। एक मतलब 2-3 शेर और पेश कर रहा हूँ, अपने लिखे पे पेश कर रहा हूँ, सलावत दीजिएगा। मैं उसकी फरमाइश नारे हैदरे, नारा लगाओ। मीठी लगेगी मौत अली के गुलाम को, आएगा मौत का भी फरिश्ता सलाम को। खुशबू कज़ा की आएगी उसके मशाम को, आंखों से देख लेगा वो अपने मकाम को। जन्नत का बाग कब्र की सौगात हो गई, क्या मौत जब अली से मुलाकात हो गई। एक मतला 2-3 शेर मौला अब्बास की शान में पेश कर रहा हूँ कि सुनिएगा, मौला सलामत रखे। कि हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। देखिए, आप में और हम में ये शर्त लगी है कि आप जैसा सुन रहे हैं मैं वैसा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये भी याद रखिएगा, जो आप दाद दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, ये शायरों के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। आप ये ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम सब जीवित हैं और पढ़ रहे हैं। मौला सलामत रखिए। एक बावाज बुलंद सलावत भेजिएगा। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। शेर जैसे सुनना चाहे सुन सकते हैं कि हक यह है कि तन्हा शेर पेश करने जा रहा हूँ। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर,
नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। शेर पेश कर रहा हूं। हक यह है कि तन्हा तू बहत्तर की तरह है, अब्बास तेरा नामी लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से सखावती लोग इधर साइड में ज्यादा है, इधर वाले देखने वाले ज्यादा लग रहे हैं। मौला सलामत रखे। इधर शुजाअत है, इधर सखावत है। मौला सलामत रखे, सलामत दीजिएगा। और बाबुल भाई भी मुस्कुरा कर काम चला रहे हैं। भाई साहब देखिए, ये शेर मैं जो पेश करने जा रहा हूँ ना, माशाल्लाह, मौला सलामत रहिए, बाबुल भाई सलामत रहिए। ये शेर खास तौर से कि हक यह है कि तन्हा तो 72 की तरह है, अब्बास तेरे नामी लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। बिल्कुल, देखिए आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा। बिल्कुल कि हक यह है कि तन्हा तो 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। ये बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। और ज़ैनब तेरी आगोश के पालों का वो हमला, दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह। ज़ैनब तेरी आगोश के पालों का हमला, दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह है। और चैलेंज पेश कर रहा हूं मक्ते में कि दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए, दुनिया जनाब सुनिएगा कि दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए, क्या कोई शहीदी के बरादर की तरह है? क्या कोई शहीदी के बरादर की तरह है? आप लोग और सुनना चाहते हैं या मैं बैठ जाऊं? सलामत दीजिएगा। फरमाइश पूरी करनी है। उससे पहले आज की तारीख से उनके बड़े अच्छे लगते हैं, तकल्लुम साहब ने बहुत अच्छा सुन रहे हैं, उनकी याद आ गए। किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज है, खुलकर मुनाफिकों को जलाने का रोज है, और 13 रजब को शेख छुपे फिर रहे हैं यूं, ये अपना असली बाप बताने का रोज है। देखिए भाई ने कहा तो मैं पूरा कर रहा हूँ। मतलब भाई से सिर्फ आवाज दोगे, एक बार फिर यहाँ आओ, सलाम करो, सलामी करना है माशाल्लाह से, एक बार और है कि नहीं बात सही? इधर आओ मैदान में। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। सलावत भेजिएगा, मौला सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
2-3 बंद पेश कर रहा हूँ, फिर जहमत तमाम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फरमाइश है हज़रत अबू तालिब के हवाले से बहुत अच्छा जनाब ने पेश किया, बेहतरीन आपकी आवाज़, बेहतरीन आपने जो अशार पेश किए, ये पेश कर रहा हूँ। फरमाइश है, मेरा कलाम नहीं है, लेकिन भाई ने कहा मैं पढ़ देता हूँ कि मैं हूँ इमरान, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। सुनिएगा कि मैं हूं इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है, तुम भटकते हो कहां, हक तो मेरी जानिब है। हर मुसलमान पे कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब है, कुल गालिब है। देखिएगा, मैं हूं इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है, तुम भटकते हो कहां, हक तो मेरी जानिब है। हर मुसलमान पे कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब है, कुल गालिब है। जुल्मत कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। खाना-ए हक से जो पाया, अब हज़रत अबू तालिब क्या कह रहे हैं, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयत जिस पे उतरती है वो घर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, नो के नेजा पे जो बोला है वो सर मेरा है। मैं देखिएगा, खाना हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयत जिस पे उतरती है वो घर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, नो के नेजा पे जो बोला है वो सर मेरा है, नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है रज़ादार के हाथों में अलम मेरा है। जश्न हो रहा है और सलामत रखिए। मौला सलामत रखिए, सलामत रहिए। ये बंदी खास तौर से कि कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, तारे इस्लाम में जो कुछ सब मेरा है, कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, तारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है, अदद जिस्क में अंदाज़ो अदब मेरा है, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है रब मेरा है। देखिए खास तौर से कि कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, कार इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है, अदद जिस्म में अंदाज़ो अदब मेरा है, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है रब मेरा है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है? मेरे घर नहज बलागा भी है, कुरान भी है, मेरे घर नहज बलागा भी है, कुरान भी है। और ये देखिएगा, ये खास तौर से बंद मेरे दिल के बहुत करीब है कि मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं। हज़रत अबू तालिब कह रहा है कि मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं। देखिएगा पूरी देखिएगा, मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं। फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी है। और इसमें हज़रत अबू तालिब दर्द पेश कर रहे हैं और इतिहास इसमें छुपा हुआ है। ये बंद खास तौर से मौला सलाम, कसम खुदा की आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अपने वालिद की याद आ रही है। जहाँ भी है उनके हक में दुआ कीजिएगा, काश वो देखते कि उनका बच्चा यहाँ पर मौजूद है और मौला के चाहने वाले कितना सुन रहे हैं।
उनकी दुआ थी, यकीन मानिएगा कि बेटा तू अशार पढ़ेगा, काश वो आज होते, लेकिन आपकी बुजुर्गों की शक्लों में अपने वालिद को देख रहा हूँ। सलावत भेजिएगा, ये बंद सुना रहा हूँ मैं, सलावत भेजिएगा। हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मेरे औसाफ व कमालात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, कैसे गुजरे हैं वो लम्हात तुम्हें क्या मालूम। मैं देखेगा मौला, एक एक बंदा देखेगा, दिल से दाद दीजिएगा कि मेरे औसाफ व कमालात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, कैसे गुजरे हैं वो लम्हात तुम्हें क्या मालूम। दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते थे। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। और आखिरी बंद कि ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है, तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है। देखिएगा, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है, तू जो कहता है काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले, उसमें ये सोच ले, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है। गर जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान नहीं है। आज का तारीखी नारा, बुलंद करके सीने का जोर लगा के पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बनी उमैया के एक एक पापों पे लानत करते हुए नारा हैदरी हैदरी। क्या बात है, मौला सलामत रखे, इतना सलावत भेजिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह मौला। दोनों हाथ बुलंद करके यहाँ पर जितने मौजूद हैं मेरे साथ नारा लगा दिए ताकि ये नारा नजफ जाए और हम सब की तरफ से सलाम पेश करें, क्योंकि जो कुछ मिलता है वहीं से मिलता है। ये कायनात खल्क हुई है 5 के नूर में। दोनों हाथ बुलंद करके, ये जिन्होंने मुझे इनाम से नहीं नवाजा है उनकी तरफ से ये इनाम मेरे लिए होगा। मैं मुंबई वालियों से, मुंबई मोमिनों से कह पाऊंगा कि वहां से लाया हूँ तो दुआएं लेकर आया हूँ। दोनों हाथ बुलंद करके आवाज ही मैं नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आप सब देंगे। हाथ दोनों बुलंद रहे। आज का तारीखी नारा, नारे